अपनी किस्मत की लकीरों को ना कोसने से कुछ नहीं होगा। इन लकीरों को बदलने के लिए ना सुबह की 3 बजे उठकर रातों की नींद और आराम से लड़ना पड़ता है। आज का अंधेरा ही कल मेरी सफलता की रोशनी बनेगा। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आए हो आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुधा सिन्हा स्टडी ब्लॉग में आप लोग को बहुत स्वागत है। तो हम 21 डे का चैलेंज ली हूँ स्टडी ब्लॉग का चैलेंज, जिसमें आज 10वां दिन है। और हम एक दिन पहले का वीडियो आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि चैलेंज लेती हूँ तो एक दिन पूरे 3 बजे सुबह में उठती हूँ और 10 बजे रात तक का अपना स्टडी रूटीन आप लोग से शेयर करती हूँ। तो आप भी हाउस वाइफ है तो इस तरीक़ा से पढ़िएगा ना, तो फिर मतलब हार कभी नहीं मानिएगा। और देखिए, कुछ भी करने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। अब देखिए, सब 3 बजे रात में सुबह में सोए रहते हैं और हम उठकर पढ़ाई करती हूँ। और जिस समय लोग उठ के किचन में जाते हैं उस समय हम पढ़ाई छोड़कर फिर किचन में जाती हूँ 5 साढ़े 5 में। तो यही ज़िंदगी है। और अभी सुबह में हम पढ़े थे साइंस में बायोलॉजी, और बायोलॉजी में विशेष तथ्य होता है जो सब, जैसे बायोलॉजी है तो उसमें पूरे बायोलॉजी के चैप्टर से पूरे निचोड़ रहता है। जैसे मैराथन कही, उस प्रकार से छोटा छोटा पॉइंट बनाकर तो वही पढ़ ली थी। और पढ़ने के बाद जो सब याद था कापी में लिख ली थी। उसके बाद प्रजनन तंत्र को रिवाइज की थी, श्वसन तंत्र को रिवाइज की थी साइंस में, ऑक्सीजन का परिवहन, ये सब चैप्टर था जो रिवाइज कर ली थी सुबह में यही पढ़ी थी। लेकिन हमको मन कर रहा था जो थोड़ा सा रीजनिंग का लिख लूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन नहीं लिखी, क्योंकि बीच बीच में भी कोई टॉपिक में से निकाल के लिख लेती हूँ, इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी फिर हम सब काम कर लिए हैं, बच्चों लोग स्कूल चल गई है। और उसके बाद भगवान जी को पूजा करने के बाद खाना निकाली हूँ, तो भगवान जी को पहले खिलाकर तब खाती हूँ। मेरा यही रूटीन है। कभी भी सुबह में पहले पूजा करती हूँ और भगवान जी के लिए खाना लाती हूँ, और खाना लाकर भगवान जी को पहले खिलाती हूँ, उसके बाद खुद खाती हूँ। और आप देखिए, अभी खाने के टाइम भी बाबू नहीं छोड़ रहा है। तो यही मेरा पढ़ने का तरीका है। बहुत मतलब कहिए तो बहुत मुश्किल होता है। यदि आप भी हाउस वाइफ है ना, तो टेंशन नहीं लीजिए, मेरा वीडियो देखते रहिएगा। और यदि आपको टाइम नहीं मिलता होगा ना, तो मेरे वीडियो को देखने के बाद ना आपको मतलब अपने आप मेरे जैसे समय को मैनेज करने आ जाएगा, और आप भी मतलब 5-6 घंटा पढ़ने में आसानी से निकाल लीजिएगा। और अभी उसके बाद हम पढ़ रही थी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का चैप्टर था जिसमें भारत का उद्योग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी का ही ये है चैप्टर। इसमें हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधा से पढ़े, जैसे जूट उद्योग हुआ, सूती वस्त्र उद्योग हुआ, चीनी उद्योग हुआ, उसके बाद उसके उत्पादन क्षेत्र, जो भी उद्योग है उसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ सबसे पहले उद्योग का चालू किया गया। उसके बाद उसका कागज़ उद्योग हुआ, जैसे कागज़ उद्योग अक्सर आते रहता है कंपटीशन में, प्रीवियस क्वेश्चन में भी। कागज़ का सबसे पहले कहाँ आविष्कार हुआ, तो चीन में हुआ। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। उत्पादन और उत्पादन से क्षेत्र, उद्योग, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रासायनिक उर्वरक उद्योग हुआ, उसके बाद उसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो ये सब इसका रिवाइज ही की थी। और याद करना पड़ेगा। ये सब चैप्टर है जो मतलब जिसमें इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, उसको याद धीरे धीरे कर रही हूँ। और जब भी पढ़ती हूँ तो हम याद कर लिखते हुए पढ़ती हूँ। वो तो हर वीडियो में हम बताती हूँ आप लोग से। जो हमको यही पढ़ने का तरीका है, पढ़ लेती हूँ और उसके बाद लिखती हूँ। तो वही हम इस सब चैप्टर पूरा पढ़ ली थी और उसके बाद लिख रहे थे। और उसके बाद हम पढ़े हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के बारे में भी आप लोग को पता होगा। जो क्रिप्स मिशन इंग्लैंड के एक नेता, राजनीतिक नेता टाइप के थे, जो भारत आए थे। और भारत आए थे इसलिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग से एक प्रस्ताव लेकर कि आप मेरे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1938 से 1945 में, उसमें मेरे साथ मतलब रहे, मेरे सहयोग करे और हम आपको डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे और आपको खुद से संविधान निर्माण करने के लिए दे देंगे। लेकिन उसमें कांग्रेस और मुस्लिम कोई नहीं इस बात से माने, इसलिए उनको कांग्रेस और मुस्लिम का कहना था, कांग्रेस का कहना था जो आप अभी हमको डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं लेंगे, हम पूर्ण स्वशासन भारत में खुद अपने से संविधान बनाएंगे। और उसी पर ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया और उसके बाद फिर अपना इंग्लैंड ही चले गए। मार्च में आए थे और अप्रैल में चले गए, 23 अप्रैल को उसने चले गए, 11 मार्च को आए थे भारत में। तो ये है, बता दिए हैं। और डिटेल में पढ़ी थी, उसके बाद समझी थी, उसके बाद खुद से एक बार लिखी हूँ। और वो पहले आपको नोट दिखा रहे थे, वो खुद से हम नोट बनाए हैं, पहले समझ ली थी उसके बाद नोट बनाए थे। तो ये था आज का। और उसके बाद अभी हम रात में फिर पढ़ रही हूँ हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण भी आप लोग को पता है, यदि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जैसे टीचर से संबंधित हो, चाहे बिहार एसएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें जैसे 30 मार्क्स का या 100 मार्क्स का एक पेपर ज़रूर हिंदी से रहता है। तो आप लोग भी हिंदी से ज़रूर पढ़िए। और व्याकरण को हम ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि हम शिक्षक भर्ती में हैं और मेरा अभी 6 to 8 में ही भर सकूँगी, क्योंकि मेरा डीएलएड है, बीएड करेंगे 2026 से 28 के सेशन में, इस बार एडमिशन कराऊँगी। तो इसलिए आप लोग से भी हम कहते हैं जो सिलेबस के अनुसार पढ़िए। और हाउस वाइफ आप है ना, तो हार नहीं मानिए और मेरा ये वीडियो देखते रहिए, हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप यदि मेरा वीडियो देखते रहिएगा ना और हमसे जुड़ जाइएगा ना और आप हिम्मत हार गए होइएगा ना, तो हम सच आपको कहते हैं, आप हिम्मत नहीं हारिएगा। हमको मेहनत कहता है ना, एक किसी का नोटिफिकेट देख के उसको भी नोटिफिकेट मिलता है। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में।